अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ पर खैरियत से थे। अभी हो रहा था सहरी का टाइम, आज है सेकंड रोज़ा, तो हमने कोई ज़्यादा तामझाम किया नहीं था। हमने बन, दूध और रोटी सालन ले लिया था और फिर फजर पढ़ के हम लोग सो गए थे और फिर उठे थे। फ़ातिमा सो गई थी तो साफ़ सफाई तो कर ली थी मैंने रूम की, लेकिन फ़ातिमा सो गई थी तो थोड़ा बहुत पिलो वगैरह फैले हुए थे तो मैं उनको ठीक करने लगी थी। इसको सुला के फिर घर के बाकी सारे काम निपटाने थे तो मैं ये सब कर रही थी। फ़ातिमा सो जाती ना तो फिर घर के काम करना इजीली हो जाते हैं। और ना मुझे डिनर विनर भी बनाना था, तो आज मैं बनाई थी मिक्स वेजिटेबल, तो बहुत ही टेस्टी यम्मी बनी थी। शक्ल से आपको दिख रही है कितनी अच्छी बनी है। और अब हम लग गए थे इफ्तारी के लिए, तो सब्जियां भी साथ में काट ही रही थी मैं। तो सालन में ना मैंने बैंगन और टमाटर आलू डाल के इनको भुनाई करने लग गई थी। इतनी देर में सोची थी कि मैं गोभी काट लूँ, गोभी भी डाल दूँ। और आज मैं सोची थी इफ्तारी में क्या बनाऊँ, क्योंकि आज सेकंड रोज़ा था। पर है ना फ़ातिमा का साथ है ना छोटे बच्चे का, तो ज़्यादा काम कोई हो नहीं पाता। फिर मैं ये गोभी की कटिंग करने लग गई थी। तो गोभी मैं इसी तरीके से काटती हूँ, फूल अलग अलग करती हूँ। आपने अगर पहले भी मेरे कभी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं गोभी इसी तरीके से अलग अलग करके निकालती हूँ, इसी तरह से बनाती हूँ। तो इन्हें इसमें अगर कोई कीड़ा वगैरह भी होता है ना तो दिख जाता है वो इस तरीके से काटने में। साथ ही में इसमें थोड़ा सा पालक भी डालने वाली थी, क्योंकि ना हारिस पालक ले आया था। मैंने उससे बोला था मेथी लेके आना, पर वो मेथी लेके नहीं आया, वो पालक लेके आया। तो हम इसमें पालक भी डालने लग गए थे, गोभी भी डालने लग गए थे। और अभी के रमज़ान तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे निकल रहे हैं। थोड़ी सी ठंड सी भी है। गर्मी के रोज़ों की ज़्यादा अच्छी रौनक रहती है, लेकिन सर्दी के भी अच्छे हैं। और हम इसको धोने लग गए थे गोभी को पानी से। कोई भी वेजिटेबल्स आप लेके आएँ घर से तो बहुत अच्छे से उसको धोना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना बाहर ही कितनी जगह पे ज़मीन पे पड़े, कहाँ कहाँ पड़े। और अब मैं बनाने लग गई थी इफ्तार के लिए पकोड़े। तो पकोड़े आज मैं बनाने वाली थी आलू के। तो मैं ये आलू है ना छीलने लग गई थी। एक एक करके मैंने सारे आलू छील लिए थे, छिलका अलग कर लिया था और इनको अच्छे से फिर मैं कट करने लग गई थी, क्योंकि हम बनाएंगे आलू के चिप्स बेसन वाला पकोड़ा। आपने खाए होंगे, जाहिर सी बात है सबके बनते हैं रमज़ानों में, मेरे यहाँ भी बनते हैं। तो बस इसको पतली पतली से आप कटिंग कर लीजिए। और है ना बैंगन भी मैंने ले लिया था, मुझे बैंगन के बनाने थे, मैंने कभी बनाए नहीं थे, फर्स्ट ट्राई करा था मैंने। और कोई इतने यम्मी बने थे ना, बस क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। अब इसमें हम एक पानी ले लिए, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें नमक डाल के और ये आलू को और बैंगन को इसमें डिप करके रख दीजिए। और इन वेजिस की कटिंग के बाद मैं लग गई थी रोटी पकाने। तो ये मेरी लास्ट रोटी है, मेरी रोटी कंप्लीट हो गई हैं, बन के तैयार हो गई हैं, बन के तैयार हो गई थी। तो फिर अब मैं सोची थी पकोड़े बना लूँ, क्योंकि अब टाइम नहीं था, रोज़े में आधे घंटा बचा था। तो आधा घंटा पहले मैं पकोड़े बना के रख देती हूँ, उससे क्या है वो थोड़े गर्म भी रहते हैं। और अगर नहीं होते तो फिर उनको मैं माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ। तो ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना शुरू हो गया था। और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या इफ्तारी बनाऊँ। आप लोग मुझसे कुछ बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वही रेसिपी जो आप लोग मुझे बताएंगे। तो अब देखिए पकोड़े बनाने लग गई थी। कल का जो बैटर था ना उसका क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी के पकोड़ों का, तो वो बच गया था। कल मैंने बनाए थे तो बहुत ज़्यादा बच गया था, तो मैंने थोड़ा फ्रीज़ में ना फ्रीज़ करके रख दिया था, मतलब स्टोर करके रख दिया था कि कल काम में ले लेंगे। कुछ भी चीज़ हो तो ज़्यादा हमें बनानी भी नहीं चाहिए रमज़ानों में, कि रिज़्क़ का मतलब नुकसान हो, किसी के मुँह भी ना लगे और मतलब ज़ाया हो ना, नहीं हमें बनानी चाहिए इफ्तारी। उतनी ही इफ्तारी बनानी चाहिए जितनी हम लोग खा सकें। तो ये बचा हुआ था, मैंने इसको पकौड़ी बनानी थी और फिर मैंने इसी प्याले में बेसन घोल लिया था। इसमें मैंने नमक, हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया ये सब डाल के और एक बैटर बना लिया था। और इसी में हम बना लेंगे अपने आलू के और बैंगन के पकोड़े भी तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बस बेसन में आपको नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी डाल के थोड़ा सा हींग वगैरह जो हो मसाले, गरम मसाले, ज़ीरा पाउडर ये डाल के और
आपको चिप्स उतार लेने हैं। तो ये देखिए, हम पत्तों के प्याज के पकोड़े भी बहुत कोई यम्मी बनते हैं। अगर इसकी रेसिपी आपको नहीं पता तो आपको सिर्फ ये करना है कि पत्ते गोभी को बारीक बारीक काट लेना है या फिर कद्दूकस कर लेना है। उसके बाद है ना आपको इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, बेसन, ज़ीरा, गरम मसाला, भुना कुटा ज़ीरा, हींग, ये चीज़ें डाल लेनी है। और उसके बाद आपको इसका बैटर बना लेना है और बैटर बना के और पकोड़े बना लेने गरम तेल में। तो ये देखिए हमारे कितने अच्छे पकोड़े बन के तैयार हो गए। पीछे से मेरी अम्मी की आवाज़ आ रही है तो फ्रेंड्स को इग्नोर कर लेना। मैंने बोला ना गरम तेल में फ्राई कर लेना, तो गिरी ठंडे तेल में भी कोई फ्राई होते हैं क्या? वो ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं, तो उनकी बात को इग्नोर करिएगा और मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए हमारे ना पकोड़े फ्राई होने लग गए बैंगन वाले, चिप्स वाले। तो ये बैटर में मैं डिबो के मैंने इसी में प्याले में बना लिया था बैटर। मैंने कहा क्या इंसान बर्तन भरे, वैसे ही रमज़ानों में इतने कोई ज़्यादा बर्तन होते हैं, तो मैंने फिर बैंगन के और आलू के चिप्स तैयार करना शुरू कर दी थी। चिप्स पकोड़ा इसको आपके वहाँ क्या कहते हैं? यहाँ तो इसको चिप्स पकोड़ा ही कहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा लोग बनाते नहीं हैं, ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। मैं ही बनाती हूँ, हमारे घर में तो मैं ही बनाती हूँ, तो पता नहीं और जगह बनते हैं या नहीं बनते। मैं तो बनाती हूँ और बहुत ही यम्मी और बहुत अच्छे बनते हैं। ये बैंगन के भी बनते हैं, खीरे के भी बनते हैं, आलू के भी बनते हैं, केले के भी बनते हैं। आप जिसका चाहें बनाना बना सकते हैं। बस बहुत ही सिंपल है और यम्मी बहुत ज़्यादा होते हैं और कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती। मतलब इफ्तार में इंसान कितना कुछ बनाए, तो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें भी बना लें जो आसानी से तैयार हो जाएं, ताकि हमारे को टाइम सेविंग हो सके। मेहनत से हम घबराते नहीं हैं, टाइम सेविंग हो सके। तो अभी हो गया था इफ्तार का टाइम और देखिए इफ्तारी में दाने से होते ये तीनों तरह के पकोड़े, पत्ता गोभी, बैंगन और आलू के। 3 तरह के पकोड़े, ये पत्ता गोभी के, ये बैंगन के, ये देखिए नीले नीले आपको दिख रहे हैं, ये बैंगन के और ये आलू के। तरबूज ले लेता, खजूर है, केले हैं, पापड़ हैं, नमकीन सेव हैं। बस यही हमने इफ्तार बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तो करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।